कल बांग्लादेश और पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है, लेकिन उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकिब जावेद ने, उसमें उन्होंने अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे गलत फैसलों को और पूरी उन्होंने जो सिलेक्शन की उसको डिफेंड करते हुए नजर आए। जो जो उनसे सवालात हुए, काफ़ी कड़वे सवालात हुए, लेकिन उन्होंने उनका प्रॉपर जवाब ही नहीं दिया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुफियान मुकीम को आपने क्यों नहीं डाला चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में, तो उनके जवाब में उन्होंने ये कहा कि सुफियान मुकीम सिर्फ एक मैच खेला है, उसको भी एक मैच आप लोगों ने ही खिलाया, लेकिन उसकी T20 की परफॉर्मेंस देखें, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। उसकी T20 की परफॉर्मेंस देखते हुए आपने उसको साउथ अफ्रीका में डेब्यू करवाया एक मैच में, और उस डेब्यू मैच में उसने 4 विकेट ली। आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस की बात जब आप करते हैं, तो आपने कौन से एक्सपीरियंस प्लेयर्स में डाले? इब्रार के कितने मैचेस, 7-8 मैचेस हो चुके हैं। कामरान गुलाम के कितने मैचेस हैं? तैयब ताहिर के कितने मैचेस हैं? और आप साउथ शकील को 2 साल के बाद वनडे की टीम में डाल रहे हैं, उसका कोई कॉन्फिडेंस होगा? आपने घर से उठा के प्लेयर डाल दिए। फ़हीम अशरफ को आपने घर से उठा के टीम में डाल दिया, और खुशदिल शाह को आपने टीम में डाल दिया। उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ऐसी कोई डोमेस्टिक में। 2 साल पहले उसने कोई परफॉर्म किया था, उसके बेस पर और बांग्लादेश की इस परफॉर्मेंस के बेस पर आप उसको टीम में लेकर आए। वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा था कि हम किस तरीके के प्लेयर डाल रहे हैं? सिर्फ सुफियान मुकीम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि वो एक मैच खेला हुआ है, हालांकि उसने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। और आप कह रहे हैं कि एक मैच वो खिला हुआ है, उसको एक मैच भी तो आपने खिलाया। तीनों मैचेस आप खिलाते तो आपको पता चलता कि आगे की चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये रेडी है या नहीं है। आपने उसमें भी तो नया प्लेयर डाला है। इब्रार की भी कितनी मैचेस हैं? इब्रार के भी 7-8 मैचेस थे, उसको आपने चैंपियन ट्रॉफी में डाला, रिस्क लिया, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो सुफियान मुकीम को क्यों नहीं डाल रहे थे आप? और उसके अलावा एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हमारी टीम इंडिया से मैचेस क्यों नहीं जीत रही, या कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही? इस चैंपियन ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया के साथ, उससे पहले ट्राई नेशन में ऐसी परफॉर्मेंस दी। क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से नहीं जीत पा रही? खास करके उनका पॉइंट ये था। तो उनके जवाब में आकिब जावेद ने कहा कि इंडिया की टीम वेल्ड एक्सपीरियंस्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। विराट कोहली की बात करें, 350 मैचेस खेले हुए। रोहित शर्मा 250 मैचेस खेले हुए। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स के नाम लिए, जडेजा का नाम लिया कि वो 15 साल से टीम में खेल रहे हैं और इतने उनके मैचेस हैं, ये वो। और उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान के प्लेयर्स के अगर मैचेस देखें, सिवाय बाबर आजम के 125 मैचेस हुए हैं, बाकी प्लेयर तो 60-70 मैचेस खेला है। अपना शाहीन शाह अफरीदी 42-43 मैचेस बताएं, हारिस रऊफ के, नसीम शाह के 25 मैचेस बताएं। तो ये इतने एक्सपीरियंस नहीं है और इस वजह से ये मैच नहीं जीत पाए। और इसी सवाल को जो दूसरे सहाफ़ी ने पकड़ा, उसको मैं दाद देना चाहता हूं। उन्होंने सवाल किया कि अगर इनके 300 मैचेस होंगे तब ये हमें मैच जितवाएंगे, उसके अलावा मैच ये हमें नहीं जितवा सकते। एक्सपीरियंस की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितने मैचेस इंडिया के प्लेयर खेलें, उतने मैचेस जब ये खेलेंगे तब हमें जितवाएंगे। ये जो काउंटर अटैक किया ना सहाफ़ी ने, इससे वो आकिब जावेद को फंसा लिया उन्होंने। फिर आकिब जावेद के उल्टे सीधे जवाब, यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा। सीधी बात क्यों नहीं कर रहे आप कि क्या आपकी गलती थी, क्या आपने किया, आपसे गलती हो गई या आपने मेरिट पर टीम सेलेक्ट नहीं की, आप वो बताएं। सीधी सीधी बात करें कि क्यों नहीं। पूरी दुनिया को इस वक्त लग रहा है कि स्पिनर का मसला था। अगर एक और स्पिनर होता तो थोड़ा बहुत वो प्रेशर क्रिएट करता और सामने वाले बैटर किसी और बॉलर पे चार्ज करते, जिसको चांस लेना कहते हैं, वो चांस लेते और उसमें चांस पाकिस्तान को मिल सकता था, विकेट्स गिर सकती थी। ये होता है दूसरे बॉलर का, एक बॉलर का ये इम्पैक्ट होता है। अगर एक बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करे, उसके साथ दूसरा बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा, तो किसी और बॉलर को भी विकेट मिल सकती है चांस लेने पे। ये हो सकता था। आप कह रहे हैं कि एक बॉलर से मैच कौन जीतता है? एक बॉलर बड़ी बात कर देता है। एक बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट्स लेता है या विकेट्स नहीं भी लेता, प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसका फायदा दूसरे बॉलर्स को हो सकता है और पूरी टीम को फायदा होता है इसका। आप इतने बड़े लेजेंड है, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है, सब चीजें आंखों से देख रहे हैं कि कितने इम्पैक्ट क्लियर करते हैं स्पिनर अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं दोनों तरफ से, तो कितना फायदा होता है आप देख भी रहे हैं। लेकिन आपको अब अपनी गलती का एहसास तो हो गया होगा, आप मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, इसी वजह से। तो अब ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद
सारी चीज़ें खुलेंगी तब ये मानेंगे, या फिर इनको रिज़ाइन देना होगा, या फिर इनको लात मार के निकाला जाएगा। और जो प्लेयर हैं, सबसे पहले तो प्लेयर्स की सख्ती के ऊपर बात की एक सहाफ़ी ने कि आप उन पर सख्ती करते हैं या की है अभी तक इंडिया के मैच हारने के बाद। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कोई सख्ती व्यक्ति नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ। तो आप कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम और ख़ास करके पाकिस्तान की आवाम ये डंडे पर चलते हैं, इनको ठंडा नहीं होने देना, इनको रेस्ट नहीं करने देना। इनको ये नहीं कहना कि आपका कोई 2 महीने टूर नहीं है तो आप घर जाके रेस्ट करें। उनको घर जाने से पहले भी टारगेट दिया जाता है कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे, ये चीज़ें खाएंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे, डेली जिम इतना जाएंगे, अपने वेट को कंप्लीटली फिट रखेंगे, वेट लूज रखेंगे, तब आप दोबारा टीम में आएंगे। ये बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े जो लेजेंड्स होते हैं अपनी टीम को इस तरीके से गाइडलाइंस देते हैं और इस तरीके से अपनी टीम को मेंटेन रखते हैं। आप तो टीम में रहते हुए भी टीम को फिट नहीं करवा पा रहे। फिटनेस उनके लेवल देखें, बाबर आजम का पेट देखें, नसीम शाह की फिटनेस देखें, आप शाहीन शाह अफरीदी का पेस देखें, उनको अपनी बॉलिंग पे काम करवाएं, रिहेब करवाएं, उनको किसी NCA में कोच के हवाले करें कि कहाँ पर मसला है। और ये मसला आकिब जावेद को भी पता है, ये मसला शाहीन शाह अफरीदी को भी पता है कि मेरा क्या मसला है, किस वजह से मेरा पेस गिरा हुआ है, किस वजह से मेरी इन स्विंग नहीं आ रही, किस वजह से ये मेरे फिटनेस के मसले चल रहे हैं। ये 50 ओवर के फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है, ये T20 खेलने के काबिल भी नहीं है। इनकी T20 में परफॉर्मेंस आप देख लें, T20 में भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो इनको एक लंबा रेस्ट दो। सबसे बड़ा कसूर तो बोर्ड का ही होता है, मैनेजमेंट का ही होता है कि इतनी नरमी के साथ वो इनके साथ पेश आते हैं। तो ये कौन चाहेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत की जाए, कड़ी मेहनत की जाए, या फिर जिम में जाकर वज़न उठाया जाए, जिम में जाकर पसीने निकालें, 3-3 घंटे लगे रहें, ऐसा कौन चाहेगा। ऐसे ही उनको 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है एक महीने का, 1-1 करोड़ वो कमा रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के साथ खेल रहे हैं। तो कौन चाहेगा इतनी मेहनत करना। आप उन पर सख्ती नहीं करेंगे, उनको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं बनाएंगे तब तक के वो फिट नहीं होते, तब तक आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो कल मैच है, इस मैच पे तो ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा काम ही यही है। और जिस ग्राउंड में मैच है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ये ग्राउंड 92 में बना, जनवरी में 9 जनवरी को 92 में ये बना, और उसके बाद 19 जनवरी को पहला मैच हुआ यहाँ पर ODI का। इसकी कैपेसिटी 17,000 है, 17,000 लोग यहाँ पर बैठकर मैच देख सकते हैं। और आज तक यहाँ पर 27 ODI मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 23 पाकिस्तान ने खेले, और 23 में से पाकिस्तान ने 16 जीते हैं, और एक मैच पाकिस्तान का टाई हो चुका है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड में 337 लग चुका है, जो कि न्यूजीलैंड ने लगाया था 2023 में अगेंस्ट पाकिस्तान 336, और 336 पाकिस्तान ने चेज करके 337 रन बनाए थे, जिसमें फ़खर जमान ने 180 की इनिंग्स खेली थी। और यहाँ पर लोएस्ट टोटल की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे ने अगेंस्ट श्रीलंका 2004 में अक्टूबर में 104 रन पर वो ऑल आउट हो गई थी, और श्रीलंका ने वो मैच जीता था। और लोएस्ट डिफेंड की अगर बात करें तो 206 रन का लोएस्ट डिफेंड है, इंग्लैंड की टीम ने बनाया था अगेंस्ट पाकिस्तान 2005 में, अक्टूबर में ये मैच हुआ था, और पाकिस्तान ने 206 रन भी चेज नहीं किए थे उस वक्त। और हाईएस्ट चेज की अगर बात करें तो वही जो हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड का, वही 336 रन वही चेज हुआ था, पाकिस्तान ने किया था 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें फ़खर जमान ने 180 रन बनाए थे। और हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड में किस प्लेयर का है उस पर अगर बात करें तो गैरी क्रिस्टन ने यहाँ पर 188 रन बनाए थे अगेंस्ट UAE। और उसके अलावा सेकंड हाई स्कोर फ़खर जमान का है 180। और उसके अलावा बेस्ट बॉलिंग फिगर अगर देखें तो यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग फिगर नंबर 1 पर हैं सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने 8 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट ली थी। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो मोहम्मद हसनैन अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2020 में, और जो सकलैन ने विकेट ली थी सन 2000 में, ये रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने 5 विकेट ली थी 20 स्कोर देकर 8 ओवर में। और मोहम्मद हसनैन ने 10 ओवर में 26 स्कोर देकर 5 विकेट ली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2020 में। और बेस्ट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पर बेस्ट पार्टनरशिप है तो सलीम मलिक और इंजमाम उल हक ने यहाँ पर मिलकर 204 रन की पार्टनरशिप बनाई थी अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि इस ग्राउंड का पहला ODI मैच था 1992
2 में 19 जनवरी को ये मैच खेला गया था। और प्लेइंग 11 में मैं बात नहीं करना चाहता, प्लेइंग 11 में सबको खिला दें, ये 15 को खिला दें, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इस मैच को कवर करने के लिए, इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स को बताने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूँ आज। और ये जो आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले रिजवान ने भी इंडिया के मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी अपनी गलतियों को ढका था। तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इतने सिंसियर नहीं है अपने मुल्क के साथ। क्या पैसा इतना बड़ा होता है, क्या पैसे की इतनी बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है कि अपने मुल्क को हम इतना नीचा दिखा देते हैं, या अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते, या फिर हमारा ज़मीर कोई इतना सस्ता हो जाता है उस वक्त उन पैसों के आगे। यार आप अच्छा खेलोगे भी आपको पैसे मिलेंगे, आप अच्छा खेलोगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिले शायद। लेकिन इतना बुरा खेल कर, इतनी बुरी फिटनेस रख कर आप कैसे पाकिस्तान के नाम से खेल सकते। तो एनीवे लेट्स सी, कल बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को कल हराता है तो पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मकाम होगा। अभी भी डूब मरना ही चाहिए इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद। लेकिन कल अगर बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान को हराता है, जो कि अल्लाह करे बांग्लादेश से जीत जाए, हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लें, लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हराता है तो इससे ज़्यादा डूब मरने का मकाम इन प्लेयर्स के लिए नहीं है। तो मिलते हैं कल मैच के बाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।